subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन के बारे में। मैं पहले से आपको क्लियर कर दूं, ड्रग्स यहाँ पे हम जो ड्रग्स एडिक्ट के रूप में लेते हैं, जो मॉर्फिन है, हीरोइन है, कोकीन है, ये सब के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर में जो ड्रग्स पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो ये टॉपिक जनरल फार्मेकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस टर्म्स एंड डिफिनेशंस अबाउट द ड्रग्स, सोर्स ऑफ द ड्रग्स, nomenclature of the drugs, categories of the drug and various drug information resources और sources। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ड्रग मीन्स हम बात कर सकते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन जो हम इंटेक करते हैं हमारे थेरेपी के लिए, हमारे जो भी इलनेस हैं, डिसीज हैं, बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रग। तो ड्रग एक तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जिसका यूज़ हम किसी भी डिसीज के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं, चाहे वो थेरेपी के लिए हो, चाहे प्रिवेंशन के लिए हो, चाहे क्योरमेंट के लिए हो, चाहे ट्रीटमेंट के लिए हो, चाहे डायग्नोसिस के लिए हो। तो हम बात कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने डिटेल्ड में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जनरल फार्माकोलॉजी का, वो हमने आपको कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर फॉलो कीजिए। So first is the drug. So what do you mean about the drug? So drug is a basically French word that means the droge means a dry herb, a chemical substance that is used to for the diagnosis, prevention, treatment of the disease। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हम जिसका यूज़ किसी भी डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वो केमिकल सब्सटेंस को, वो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को हम एक तरीके से ड्रग बोल सकते हैं। और ये जो ड्रग हैं, आपके जो ऑफिशियल फार्माकोपियास हैं, फार्मूलरीज हैं, उनमें ये मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, सो इट इज़ द बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स विच अल्टर और करेक्ट द पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए डिसीज फॉर द हेल्थ बेनिफिट। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई बीमारी है ना, तो बीमारी या डिसीज़ है, तो डिसीज़ में क्या होता है, आपके जो नॉर्मल फिजियोलॉजी हैं आपकी बॉडी के, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी अल्टर्ड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने की वजह से प्रॉपरली वो वर्क नहीं करते, जिसे बोलते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, तो उसको करेक्ट करना, उसको अल्टर करना हमारे ड्रग्स का काम है, जिससे वो प्रॉपरली वापस रिस्टोर हो सके और हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो बेसिकली जो भी ड्रग हम ले रहे हैं, अगर हमको सिस्टमिक डिसीज़ हैं, चाहे डायबिटीज़ हैं, चाहे आपका हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम ड्रग लेते हैं, तो वो हमारे जो फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर जो चेंज हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसको करेक्ट करता है, उसको ठीक करता है। ठीक है, As per the WHO, any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system or pathophysiological state for the benefits of the recipient। ठीक, जैसे मैंने कहा कि कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसे हम ड्रग बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रग हैं, अब बात करते हैं ड्रग वर्सेस मेडिसिन के बारे में। आप कोई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ड्रग किसको बोलते हैं, मेडिसिन किसको बोलते हैं। सो बेसिकली ये ड्रग इज ए ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे बोलते हैं एपीआई, व्हाइल द मेडिसिन इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ एपीआई विद द एक्सपिएंट और विथआउट एक्सपिएंट। ठीक है, तो ड्रग एक तरीके से प्योर पाउडर फॉर्म पे होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं जो मेडिसिन में होते हैं। मेडिसिन उस ड्रग का, उस एपीआई का फॉर्मुलेशन है। एक मेडिसिन में मल्टीपल एपीआई, मल्टीपल ड्रग हो सकते हैं, जैसे कि बात करें पैरासिटामोल प्लस एक्लोफेनाक का ड्रग आता है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जैसे कि ये हमारा पैरासिटामोल का एपीआई पाउडर है, जिसे हम ड्रग बोलते हैं, और ये ड्रग, ये एपीआई आपके जो भी आईपी हैं, बीपी हैं, जो फार्माकोपिया वगैरह हैं, उन पे ये एक तरीके से मेंशन होते हैं, इनकी डिटेल्ड। और इससे हम बनाते हैं हमारे मेडिसिन को, चाहे वो टेबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, इमल्सन हो, सस्पेंशन हो, आई ड्रॉप हो, ये कुछ भी बन सकता है। तो डिफरेंट फॉर्मुलेशन हम कर सकते हैं एपीआई की हेल्प से। तो मेडिसिन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द एपीआई।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है बेसिकली ड्रग और एपीआई और मेडिसिन के बीच में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ड्रग क्लासिफिकेशन पैटर्न। तो हमको ड्रग को जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, किसी डिसीज़ के अगेंस्ट में जो ड्रग यूज़ होते हैं उसका जो फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ते हो? फर्स्ट आप पढ़ते हो कि डिसीज़ है क्या, फिर उसमें यूज़ होने वाले ड्रग्स पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। तो क्लासिफिकेशन जो हैं ड्रग के वो डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। सो इन द फार्माकोलॉजी ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट पैटर्न लाइक बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, based on the mechanism of action, based on the ionization of the drug, based on the therapeutic use and based on the anatomically therapeutics classification etc. तो अलग अलग तरीके से हम ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं। जो मोस्टली यूज्ड होता है हमारे फार्माकोलॉजी में वो होता है बेस्ड ऑन द एक्शन और साइट ऑफ एक्शन। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे आप तो बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके फार्माकोलॉजी में ड्रग का साइट ऑफ एक्शन क्या है और आपके मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके बिहाफ पे हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि बात करें अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट या अल्फा 1 ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर, है ना। तो उसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन के बिहाफ पे हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी ड्रग को। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं ड्रग। तो हम वही यूज़ करेंगे ना जो हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग सोर्स ऑफ द ड्रग। ड्रग के क्या क्या सोर्स हैं? तो बेसिकली ड्रग के दो मेजर सोर्स हैं, एक हमारा नेचुरल, एक हमारा सिंथेटिक। तो बात करें सोर्स के बारे में तो मेजर सोर्सेस ऑफ द ड्रग्स आर द फर्स्ट इज द प्लांट। प्लांट की बात करें तो प्लांट जानते हैं कि आज की डेट में करंट सिनारियों पे जो फाइटो मेडिसिन्स हैं, प्लांट हर्ब्स हैं या हर्बल मेडिसिन्स हैं या बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि प्लांट से मिलता है, चाहे कुरकुमिन हो, आपके रूटीन हो, क्वेरसेटिन हो, तो इनका मेजरली यूज़ हो रहा है हमारे मेडिसिन्स में। ठीक है, जितने भी आयुर्वेदा हैं, आयुर्वेदा में हम बेसिकली प्लांट यूज़ करते हैं, चाहे आंवला हो, आपका हर्रा हो, आपका जो हल्दी है, अदरक है, लहसुन है। ठीक है, तो इन सब का हम यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन के रूप में। तो प्लांट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, सेकेंड है हमारा एनिमल्स। एनिमल से भी हम ड्रग आइसोलेट कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या हम यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और हमारे लिए अच्छे भी हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिससे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, चाहे वो आपके फंगस हो, चाहे आपके वो एक्टिनोमाइसिटीज हो, चाहे आपके वो बैक्टीरिया हो। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं हमको डिसीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनसे हम ड्रग भी बना सकते हैं। हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। हम बहुत सारे जो ड्रग हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। हम आगे देखने वाले हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा है जो मेजर क्लास है वो हमारा है सिंथेटिक्स और केमिकल्स। तो मैक्सिमम जो ड्रग हैं 80% ड्रग हमारे सिंथेटिक और केमिकल्स ही होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमारा है प्लांट बेस्ड मेडिसिन और ड्रग्स। जैसे कि बात करें अलग क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एल्कलॉइड्स, नेचर ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट। तो फर्स्ट हमारा है एल्कलॉइड्स। जैसे कि बात करें हम लोग एट्रोपिन जो मिलता है हमको एट्रोपा बेलेडोना से। बात करें एट्रोपिन की तो एट्रोपिन क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। जब आप पढ़ोगे आगे पैरासिम्पेथोलाइटिक तो उसमें ये आएगा। ड्रग यूज इन द एएनएस उसमें ये आते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा है मॉर्फिन। मॉर्फिन जानते ही हैं आप, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं जिसका यूज़ हम सीवियर पेन किलर के रूप में करते हैं, जो मिलता है पेपावर सोमनीफेरम से। उसके बाद विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ड्रग हैं जो कि एंटी कैंसर में यूज़ होता है, जो विनका रोजिया से मिलता है। तो प्लांट बेस्ड ड्रग भी बहुत सारे आपके अवेलेबल हैं। और ये सारे जो ड्रग की बात कर रहा हूँ ना, ये जो बायो मेडिसिन हैं, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे आपके फार्माकोपिया में मेंशन होंगे। ठीक है, तभी वो ड्रग है ना।
नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोसाइड्स में हमारा डिगॉक्सिन जो कि डिजिटालिस परप्यूरा से मिलता है। उसके अलावा ऑयल्स में हम इसेंशियल ऑयल्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लोव ऑयल है, पेपरमेंट है, यूकेलिप्टस ऑयल है, हम यूज़ करते ही हैं, जानते हैं आप क्या इसका यूज़ है। जब आपको टूथ में पेन होता है तो आप क्लोव ऑयल यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड ऑयल जो कि ग्राउंड नट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इसका भी हम टॉपिकली कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, कई बार। उसके अलावा और कुछ भी इसका जो फूड न्यूट्रिएंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल का। नेक्स्ट हमारा है मिनरल ऑयल्स, जैसे कि लिक्विड पैराफिन का भी यूज़ करते हैं आपके एज ए जो है ये आपका ऑस्मोटिक डायोटिक में यूज़ करते हैं ये। नेक्स्ट हमारा गम है, जो एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट है गम, जैसे गम अकेसिया। गम अकेसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से बाइंडर है जो कि मेडिसिन फॉर्मेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा रेजिन्स, टोलू बाल्सम है जो कि कफ सिरप में यूज़ होता है। टेनिन्स जैसे कि बात करें कटेचियो की, तो ये कुछ प्लांट बेस्ड ड्रग हैं। तो प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे मेडिसिन का, ड्रग का। नेक्स्ट हमारा है एनिमल्स। तो एनिमल्स से जो है बेसिकली हम लोग हार्मोन्स डिराइव करते हैं, जिसकी इंसुलिन हार्मोन है जो कि पोर्क पोर्सिन से मिलता है, बीफ वोबिन से मिलता है हमारा इंसुलिन। उसके अलावा आपका थायरोक्सिन है, ठीक है, आपका ये सब मिलता है। वैक्सीन की बात करें तो पोलियो वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन है, ये सब मिलता है। सीरा की बात करें तो एंटी सीरा में एटीएस, टिटनेस का जो सीरम, टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है, एंटी टिटनेस सीरम एटीएस जिसको बोलते हैं, वो हम एनिमल से हम लोग प्रोक्योर करते हैं। विटामिन जो विटामिन B12 हैं जो कि लीवर एक्सट्रैक्ट से मिलता है, अगर आप कलेजी खाते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपकी चॉइस होती है शाकाहारी मांसाहारी का, अगर तो आप लीवर जो है मेजर सोर्स है हमारे विटामिन B12 का। जो एनिमल जो डेयरी प्रोडक्ट हैं आपके, चाहे वो एग हैं चाहे मीट हैं, उसमें बहुत सारे आपको विटामिन मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स में जो एंटीबायोटिक्स हम पढ़ते हैं ना, चाहे पेनिसिलिन हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, टेट्रासाइक्लिन्स हो, बेसिट्रासिन हो, तो ये सब माइक्रोब से ही मिलते हैं, माइक्रोब से ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा अगर रिकॉर्डिंग डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो उसमें हम ह्यूमन इंसुलिन या कैल्सिटोनिन, गेनोट्रोपिन्स और इरिथ्रोपोइटिन, तो इन ड्रग्स का जो आइसोलेशन है, फॉर्मुलेशन या प्रोक्योरमेंट है, वो हम लोग डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। उसके अलावा मेजर सोर्स हमारा क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक में आप केमिकल्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, चाहे वो एस्प्रिन हो, डाइक्लोफेनाक हो, पैरासिटामोल हो, आपके एटेनोल हो, जो भी मैक्सिमम ड्रग पढ़ेंगे ना वो आपके सिंथेटिक ही होते हैं। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ द ड्रग। चलिए अब आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग। तो नोमेनक्लेचर ऑफ द ड्रग जो है बेसिकली 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, जिसे मैं ABC बोलता हूँ। A फॉर अप्रूव्ड ड्रग, B फॉर ब्रांड नेम ड्रग और C फॉर केमिकल और कोड नेम ड्रग। तो देखते हैं हम लोग 1 by 1। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा है केमिकल और कोड नेम। हम किसी भी ड्रग का पहले केमिकल नेम और कोड नेम करते हैं। केमिकल नेम मीन्स IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द सेम इन ऑल कंट्रीज। ये ऑल कंट्रीज में सेम होता है। जब भी कोई ड्रग डिस्कवरी होती है तो केवल वो केमिकल फॉर्म में आता है। हम केमिकल का स्ट्रक्चर डिराइव करते हैं, उस स्ट्रक्चर के बेस पे उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अभी तक वो अब फिर उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसके एनिमल स्टडीज करते हैं। अगर हमको वो केमिकल इफेक्टिव लगा किसी डिसीज के केस में और हम उसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो कंपनी उसका फिर कोड नेम रखती है, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत लंबे होते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। जैसे कि एस्प्रिन है तो हम लोग AS20 का कर दिए, इस तरह के एग्जाम्पल ग्रुप में। तो कोड नेम इज द नंबर और कोड यूजुअली फॉर द ड्रग दैट आर नॉट सोल्ड। अभी ड्रग वो एक तरीके से ड्रग बना नहीं है, वो ड्रग डिस्कवरी के फेज में है, तो कंपनी इसको कोडिंग करती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है नॉन प्रोप्राइटरी, जेनरिक, ऑफिशियल और अप्रूव्ड नेम। जब आपका वो मेडिसिन, वो ड्रग, वो केमिकल अपना प्री स्टेज पास कर लेता है और वो एक तरीके से हम फॉर्मुलेट, मतलब ड्रग बनाती हैं, ड्रग बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल है, आपका एस्प्रिन है, आपका ये सब जो ड्रग हैं, जो कि आपके जो आप दिखेंगे मेडिसिन की स्ट्रिप में आपके जो मेन एक्टिव कॉन्स्टेंट है ना, API जिसको बोलते हैं, वो मेंशन होता है, ठीक है। तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम शॉर्टन फ्रॉम द केमिकल नेम लिस्टेड इन फार्माकोपिया, ऑफिशियल नेम अप्रूव्ड बाय सम एजेंसीज लाइक द USN, मतलब रजिस्टर्ड अडॉप्टेड नेम, BAN ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम और AAN मीन्स ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड नेम। तो एक तरीके से जेनरिक नेम है, जो कि आपके जो फार्मूलीज हैं, आपके ऑफिशियल फार्माकोपियास हैं, उसमें ये आपके मेंशन होते हैं उस नेम से, ठीक। और हर मेडिसिन ब्रांड नेम के साथ साथ API का जो नाम है वो भी मेंशन होता ही है हमारे
आपके मेडिसिन की स्ट्रिप में आप देखेंगे जरूर। नेक्स्ट हमारा है प्रोप्राइटरी ट्रेड, कमर्शियल और ब्रांड नेम। ये जब कंपनी आप मेडिसिन बनाती है तो उसका अपना मार्केट प्रोडक्शन के लिए या आप कमर्शियल लाने के लिए कुछ नाम प्रोवाइड करती है, ब्रांड नेम प्रोवाइड करती है, ताकि उसको ब्रांड नेम से जाने। क्योंकि पैरासिटामोल तो हर कंपनी बना रही है ना, लेकिन जैसे कैलपॉल हो गया, क्रोसिन हो गया, है ना, तो एक तरीके से वो ब्रांड नेम है ये। ठीक, प्रोप्राइटरी नेम, द ब्रांड नेम और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। उसके अलावा है एक स्ट्रीट नेम भी होता है जो कि ड्रग ऑफ एब्यूज के लिए हम यूज़ करते हैं, जो लेमन लैंग्वेज में है, जो आपके कोई कोकीन ले रहा है, LSD ले रहा है, वीड ले रहा है, तो वो लोग कुछ नाम रखते हैं ड्रग का, जो ड्रग एब्यूज सब्सटेंस के लिए रखते हैं। वो भी एक है, बट वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन 3 ही होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग, ये स्ट्रक्चर है केमिकल का, देखिए क्या है, ये हमारा है केमिकल स्ट्रक्चर है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो केमिकल नेम क्या हो गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका जेनरिक नेम या ऑफिशियल नेम हमारा है एस्प्रिन, और ये जो ब्रांड नेम है वो डिस्प्रिन नाम से बिकता है। तो ये डिस्प्रिन है, जिसमें देखिए यहाँ पे एस्प्रिन भी लिखा हुआ है और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा केमिकल नेम, ये हमारा ऑफिशियल नेम और ये हमारा ब्रांड नेम डिस्प्रिन। ठीक, देखिए सेम, ये हमारा एस्टामिनोफेन है जो कि पैरासिटामोल है, और ये कैलपॉल नाम से बिकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एस्टामिनोफेन और पैरासिटामोल दोनों ही ऑफिशियल नेम भी हैं। ठीक, याद रखिए, कई जो ड्रग हैं उसके 2 या एक से अधिक ऑफिशियल नेम भी हो सकते हैं। जैसे कि पैरासिटामोल को हम एस्टामिनोफेन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ड्रग हैं जिसका 2 नाम भी होते हैं। आइसोप्रोनालिन को आइसोप्रोटेनॉल भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी ड्रग हैं जिनके 2 ऑफिशियल नेम्स होते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं कैटेगरीज के बारे में। तो 2 ही मेन कैटेगरी हैं आपके, मेजरली, बहुत सारे तो होते हैं बट मेजरली 2 समझना है आपको। एक है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, एक है OTC ड्रग। OTC मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मीन्स ऐसे ड्रग जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेडिकल से ऐसे ही ले सकते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में एंटीबायोटिक ड्रग है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी कैंसर है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है लाइक ट्रेमेडोल। ये सब का जो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही आपको मिलता है। लेकिन जो OTC ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग हैं, आप इमरजेंसी केस में बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। जैसे कि बात करें सिंपल पेन रिलीफ की, चाहे वो आपके एनिसाइडिस हो, पैरासिटामोल हो, एस्प्रिन हो, डाइक्लोफेनाक हो, कोल्ड एंड कफ के जो सिरप्स आते हैं, आपके टेबलेट आते हैं, वो ले सकते हैं। आपके जो GIT के लिए जो आपके एंटाइसिड्स हैं, एंटी सेक्रेटरी हैं, एसीलॉक वगैरह हैं, ये ले सकते हैं। आपके जो मल्टीविटामिन्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये आपके OTC ड्रग हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस और सोर्सेस। ठीक, तो बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन के। आप ऑफिशियली जो हैं, जैसे कि बात करें IP वगैरह की, BPs वगैरह की, USP वगैरह की, फार्माकोपियास की, उनसे भी आपको ड्रग की इंफॉर्मेशन मिल सकता है। उसके अलावा जो फॉर्मुलरीज हैं वो भी उससे मिल सकता है। उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल में आपके जो फिजिशियन ड्रग रेफरेंस बुक आते हैं, उसके अलावा मार्टिनडेल फार्माकोपिया हैं। आपके अदर सोर्स में आपके जो इंटरनेट्स हैं, ड्रग इंडाइसिस हैं, सिम्स हैं, IDR हैं, मिम्स हैं, ड्रग इंडेक्स हैं, जो ऑनलाइन सोर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, इंटरनेट के थ्रू जो आपके 1mg है, ड्रग बैंक है, तो बहुत सारे हैं। तो इनसे हमको ड्रग के जो इंफॉर्मेशन है उनको मिल सकता है। और आज की डेट पे हर फार्मेसी कॉलेज पे ड्रग इंफॉर्मेशन की बुक, चाहे वो सिम्स हो, आपको मिलती ही है। उसके अलावा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 1mg। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ड्रग्स। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या बेसिक इसेंशियल ड्रग के कॉन्सेप्ट हैं, क्यों ये आया, कौन कौन से ड्रग की लिस्ट हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ड्रग। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।